जहां 3 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें, चिनार कॉर्प्स ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी साझा की है। ऑपरेशन महादेव को लेकर अपडेट जारी किया है। 3 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। इंटेंस फायर फाइट में ये 3 आतंकवादी न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं और ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लश्कर के आतंकियों को पहले घेरा गया, ऑपरेशन महादेव चलाया गया लिद्वस में, और सेना के ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकियों के ढेर होने की खबर है। ये बड़ी उपलब्धि यहां पर हासिल की है सेना ने। श्रीनगर मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर हुए हैं। ऑपरेशन महादेव अभी भी जारी है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया था। 3 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है और खबर मिल रही है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। दोनों तरफ से हैवी फायरिंग हुई और उसके बाद सेना ने मोर्चा संभालते हुए 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह से लिद्वस इलाके में सुबह से ही रुक रुक कर मुठभेड़ का सिलसिला जारी था, फायरिंग का तबादला दोनों तरफ से हो रहा था और अब सेना ने इस ऑपरेशन को और इंटेंस किया, जिसके बाद 3 आतंकवादियों को यहां पर ढेर किया जा चुका है। एक बड़ी सफलता यहां पर सेना को मिली है और 3 टेररिस्ट हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड इन एन इंटेंस फायर फाइट। और सरोज हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ। सरोज, ये चिनार कॉर्प्स ने इस बात की पुष्टि की है कि 3 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं, लेकिन ऑपरेशन महादेव स्टिल कंटिन्यूज। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। देखिए, अभी ये जो 3 आतंकियों को एलिमिनेट किया गया है लश्कर के, सबसे पहले तो अब इनकी पहचान होगी और पता लगेगा कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये लोग, जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ उससे पहले हमने देखा पहलगाम बाइसरन में जो आतंकी हमला हुआ था, इनका कोई कनेक्शन तो नहीं है। ये सबसे पहला प्रोसेस रहेगा सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से। और साथ ही साथ उसके बाद ये भी पता लगेगा कि जो आने वाला, आप जानते ही हैं कि 15 अगस्त है, उसके चलते हुए हमने देखा है कि अक्सर पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि 15 अगस्त से पहले किसी तरीके का डिस्ट्रप्शन हो यहां पर। अगर हम पीस के हवाले से बात करें तो अब क्या कुछ डिटेल्स आती हैं इनकी, कौन है ये लोग, और सबसे अहम बात यह है कि क्या ये लोकल्स हैं या ये फॉरेन टेररिस्ट है। ये भी अभी कुछ देर में ही इसकी भी पुष्टि हो जाएगी। लेकिन अभी तक इमीडिएटली सिक्योरिटी फोर्सेज ये इलाका इसलिए नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि जब तक इनको क्लैरिफिकेशन नहीं होती कि इनके 3 आतंकियों के साथ कोई और लोग थे या इनको कोई लोकल सपोर्ट था, और उनसे फिर सवाल जवाब पूछे जाएंगे, उसके बाद ही जब एक मुतमईन तरीके से पूरे एरिया को क्लियर किया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद ही फिर सिक्योरिटी फोर्सेस वहां से नीचे आके बाकी डिटेल्स दे सकते हैं। जैस्मिन, ठीक है। और अभी ऑपरेशन कंटिन्यूज है, ऐसा चिनार कॉर्प्स की तरफ से ट्वीट किया गया है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो क्या हम ये माने सरोज की कुछ और भी आतंकी हो सकते हैं जिन्हें घेरा गया हो? देखिए, आतंकी और होने की खबर तो नहीं है अगर हम सूत्रों के हवाले से भी बात करें तो, लेकिन जिस तरह से मैं आपसे कह रहा हूं कि इसकी एक प्रॉपर प्रक्रिया, एक प्रॉपर प्रोसेस रहता है। जब तक कि सिक्योरिटी फोर्सेस को एक क्लैरिटी नहीं मिल जाती है, क्योंकि अब ड्रोन से इस वक्त तमाम एरिया में सर्वेलेंस चल रही है, जब तक उन्हें पूरी क्लैरिटी नहीं होती है कि ये एरिया ये न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं और वहां से सब कुछ क्लियर कर दिया गया है, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। लेकिन ये 3 आतंकियों की जो पुष्टि की है इस वक्त चिनार कॉर्प्स ने, अभी तक ये क्लियर है कि 3 आतंकियों को इस वक्त मार दिया गया है और ऑपरेशन जारी है। ठीक है सरोज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। तो 3 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है और ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि पूरे इलाके को सैनिटाइज करना है और वहां पर सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, इसलिए ये ऑपरेशन जारी है। लेकिन चिनार कॉर्प्स की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है कि 3 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है, जो लिद्वस के इस पूरे इलाके में जंगलों में ये ऑपरेशन जारी था। महादेव रेंज जिसे कहा जाता है, और ऑपरेशन महादेव को लेकर ये अपडेट सामने आया है, जहां 3 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें, सुबह से ही ये मुठभेड़ आतंकवादियों के साथ जारी थी। रुक रुक कर फायरिंग का तबादला दोनों तरफ से देखा गया, जिसके बाद ऑपरेशन महादेव के चलते 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। श्रीनगर के बाहरी इलाके में मुठभेड़ में ये 3 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीनगर का ये आउटस्कर्ट्स का इलाका है, श्रीनगर का बाहरी इलाका है, जबरवंत की पहाड़ियों के तलहटे ये लिद्वस और फकीर गुजरी इलाका है। और यहाँ पर 3 आतंकवादी जो लश्कर से बताए जा रहे हैं, उन्हीं आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया। एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है, ये बड़ी सफलता। और आप ये जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, ये फकीर गुजरी का इलाका है और पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर एसपी वैद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैद सर, कैसे देख रहे हैं, कितनी बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जाए, लश्कर के 3 आतंकवादियों का यूं ढेर होना? बहुत अच्छी खबर है और मैं समझता हूं काफी देर से जेएनके पुलिस और सीएपीएफ और इंडियन आर्मी इनके पीछे थी और
मैं मुबारकबाद दूंगा इनको, जो लोग इसमें इस इंफॉर्मेशन को डेवलप करने और इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन अवेटेड है, लेकिन कुछ इंडिकेशन ये आ रही है कि तीनों फॉरेन टेररिस्ट हैं और लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखते हैं। क्या ये पहलगाम के इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, वो देखना है, ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद पता चलेगा। लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी, और इससे अच्छा समय नहीं हो सकता था जब ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम अटैक के बाद डिस्कस हो रहा है पार्लियामेंट में आज, और उसकी पर डिस्कशन हो रही है। तो इससे बढ़िया न्यूज इससे बढ़िया समय पर नहीं आ सकती थी। बिल्कुल। एसपी वैद साहब, ऐसे में क्योंकि एक बड़ी सफलता तो है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने से ठीक पहले इस तरह की एक सफलता हासिल करना, कहीं ना कहीं ये तमाम बातें एक अच्छे इंडिकेशंस हैं ये। लेकिन कुछ लोग जो ये सवाल उठाते हैं कि ये फॉरेन टेररिस्ट है, लेकिन इस बीच महबूबा मुफ्ती का एक बयान फिर से सामने आया है जहां वो पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत कर रही हैं। ऐसे में कैसे पॉसिबल है सर, जब पाकिस्तान बाज ही नहीं आ रहा, लगातार इन्फिल्ट्रेट करने की भी कोशिश कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद भी इस तरह की कोशिशों से बाज नहीं आ रहा है, ऐसे में उस मुल्क के साथ हम बातचीत कैसे करें सर? देखिए, इनको सभी को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के कंट्रोल में है, और उनका मोटो है जिहाद और गजबा हिंद। आप जो मर्जी कर जाइए, वो उन्होंने आपके तलवार आपके गले में रखी है, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है सिवाय उसका जवाब देने के। आप वहां किससे बात करिएगा? उनका प्रधानमंत्री कठपुतली है, उनका फॉरेन मिनिस्टर कठपुतली है, कोई भी पार्टी वहां आपसे डिस्कस कर नहीं सकती, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आर्मी और आईएसआई 47 से वही करे जा रही है, तो वो तो आपसे बात करेंगे नहीं, तो किससे बात करेंगे? ये हवा में बातें करने वाली, किस पाकिस्तान से बात करने की वहां जो आपका ये सारा बंद होगा? वो उनकी पॉलिसी है भारत को ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट, जब तक वो रहेगी आप किससे बात करिएगा? लेकिन एसपी वैद साहब, अगर हम इस जबरवन की और लिद्वस और ये जो फकीर गुजरी इलाका है, अगर इसकी टोपोग्राफी को आपसे समझने की कोशिश करें तो इसे एक श्रीनगर के आसपास का एक सुरक्षा कवच माना जाता था। 2000s के टाइम, 1990 और 2000 के दशक के टाइम यहाँ पर आतंकवादी छिपने की कोशिश करते थे, यहाँ पर उनके लिए सेफ हाइडआउट्स होते थे, क्योंकि टोपोग्राफी ऐसी, और साउथ में तो फिर साउथ कश्मीर लग जाता है, तो उनके लिए आसान होता था। लेकिन कुछ समय में यहाँ जब पेट्रोलिंग बढ़ाई गई, सुरक्षा बढ़ाई गई, तो यहाँ पर शांति स्थापित हुई। लेकिन बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं कि इसी रास्ते का दोबारा आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि गांदरबल में जेडमोर टनल में भी जो आतंकवादी ढेर हुए थे, उनका भी एनकाउंटर इसी रेंज में हुआ, और अब भी यहाँ पर आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर, मुठभेड़। इस रेंज को एक बार जरा आप डिकोड करेंगे प्लीज इस चीज को? ये देखिए, जो जबरवान पहाड़ी हैं और ये जो पूरा इलाका है, ये जो हमारे मुगल गार्डन के ऊपर के पहाड़ी इलाका है, और डाचीगाम का जो जंगल है, ये 90s में तो बहुत बुरी तरह इन्फेस्टेड था, और यहाँ काफी टेररिस्ट होते थे। वहाँ जाना ही इम्पॉसिबल था, इसीलिए वहाँ टूरिज्म बंद कर दिया गया था, और वहाँ स्पेशल परमिशन चाहिए थी उस वक्त चीफ मिनिस्टर या लेफ्टिनेंट गवर्नर से, अगर किसी को इसे वहाँ गेस्ट हाउस में अगर जाना हो। इवन हमारे जैसे हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को भी जाने के लिए वहाँ पहले परमिशन चाहिए थी, तो वहाँ सब टूरिज्म बंद कर दिया गया था। लेकिन काफी देर से अब ये जब से श्रीनगर में हालात बेहतर हुए थे, यहाँ बिल्कुल जब पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई थी, यहाँ बिल्कुल साफ हो गया था। लेकिन ये पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं यहाँ प्रेजेंस दोबारा पाई जा रही है, जो श्रीनगर के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं है। ऐसे में क्या आप समझते हैं सर, क्योंकि फकीर गुजरी मैं खुद गई हूँ, बहुत ज्यादा दूर है नहीं श्रीनगर से, अगर फकीर गुजरी तक आतंकवादियों की आमद मौजूद है, तो ऐसे में क्या हम कह सकते हैं कि सर चैलेंज तो अभी भी है, खतरा टला नहीं है पूरी तरह? अगर फकीर गुजरी में टेररिस्ट हों, डाचीगाम के जंगलों में हों, तो वो किसी वक्त भी सुसाइडल अटैक श्रीनगर में कर सकते हैं, ये मुश्किल नहीं है। तो इसलिए बहुत मैं समझता हूँ जो लोग श्रीनगर इलाके को, डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, उनको ये इंश्योर करना होगा कि इस तरफ, इस इलाके में
श्रीनगर के आसपास के इस इलाके में बिल्कुल साफ सुथरा हो और कोई भी हाइड आउट्स नहीं होने चाहिए, कोई प्रेजेंस टेररिस्ट की नहीं होनी चाहिए। जी जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वैद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आपको बता दें श्रीनगर का ये बाहरी इलाका है, ज़बरवन की पहाड़ियों की तलहटी तले यहाँ पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई है। और जैसा कि पूर्व डीजीपी हैं एसपी वैद साहब, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अगर फ़कीर गुजरी, दाचीगाम, लिद्वस इन इलाकों में अगर आतंकवादियों की आमद है तो कहीं ना कहीं चैलेंज अभी भी है, ख़तरा अभी टला नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आतंकवादियों का एनकाउंटर किया जा चुका है, उन्हें ढेर किया जा चुका है। 3 आतंकवादी थे, लश्कर से वो ताल्लुक़ रखते थे और उन 3 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। श्रीनगर के बाहरी इलाके में ये मुठभेड़ में ढेर हुए हैं, इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। अगर ज़बरवन और इस पूरी माउंटेन रेंज का जिक्र किया जाए तो 1990 के दशक में ये इलाका बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था, आतंकवादी यहाँ पर भारी संख्या में पाए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब समय बदला तो यहाँ पर पीस प्रिवेल हुआ, यहाँ पर बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाए गए, सर्च ऑपरेशंस चलाए गए, पेट्रोलिंग के जरिए आतंकवादियों को इस इलाके से खदेड़ा गया। इलाके में कई चेक पोस्ट और हाई अलर्ट जोन बना दिए गए और उसके बाद आतंकी गतिविधियों पर यहाँ पर नजर रखी जाने लगी, जिसके नतीजे में यहाँ पर शांति स्थापित हुई। लेकिन एक बार फिर से इस इलाके में आतंकवादियों की आमद, लेकिन बड़ी खबर यह है कि आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। और ऐसे में खबर ये भी निकल कर आ रही है, जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि पहलगाम आतंकी हमले को जिस तरह से अंजाम दिया गया था और उसके बाद रक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि आतंकवादियों ने पहले इन्फिल्ट्रेट किया, पहलगाम हमले को अंजाम दिया और उसके बाद एक्सफिल्ट्रेट किया। और एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि ज़बरवन की पहाड़ियों के दक्षिण में दक्षिण कश्मीर लगता है और दक्षिण कश्मीर का ही महत्वपूर्ण इलाका अनंतनाग, और अनंतनाग के अंदर पहलगाम एक ज़िला जहां पर आतंकवादियों ने बैसरन घाटी में इस हमले को अंजाम दिया था। इसीलिए कनेक्शन ये भी हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। और 3 आतंकवादी जो लश्कर से ताल्लुक़ रखते थे, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले भी लश्कर के ही आतंकी थे।